हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का सेशन होने वाला है कक्षा 8 की हिंदी विषय से संबंधित क्वेश्चंस पर। कुल इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि मॉडल प्रश्न सेट पर आधारित है। ये वैसे सभी क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आपको पूछा जाएगा। पिछले साल के वीडियो में हमने जितने सारे क्वेश्चन को बताया था वही क्वेश्चन सारे रिपीट हुए थे। इस साल भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हिंदी का क्वेश्चन यहाँ से आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चंस हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है अपठित बोध इस प्रकार हैं, जिसमें कहता है रोशनी का पर्व किस त्यौहार भारतीय त्यौहार को माना गया है। और रोशनी का त्यौहार किस भारतीय त्यौहार को माना गया है यह बतानी है। और इसका उत्तर होगा दीपावली को। भाई दीपावली को दीपक जलाया जाता है और दीपक से रोशनी होती है, तो रोशनी का त्यौहार जो कहा जाता है वह दीपावली को ही कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दीपावली किस महीने में मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा कार्तिक महीने में। दीपावली पर्व जो मनाया जाता है यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है इसके बताना है। और इसका सही जवाब होगा भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की। भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन 14 वर्षों के वनवास में थे। कौन 14 वर्षों के वनवास में थे। अगर आप रामायण देखे हैं तो इसका उत्तर आप यूं ही दे सकते हैं और इसका सही जवाब होगा राम। भगवान राम 14 वर्षों के लिए वनवास थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि निम्न गद्यांश को पढ़कर इसका उत्तर देना है 5 से 8 तक में। मैंने तो पढ़ लिया है इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर जाता हूँ, जिसमें कहता है गद्यांश में जल को किस का आधार बताया गया है। गद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा जीवन का। जीवन का आधार है जल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है किसके बिना संसार सूना है। किसके बिना संसार सूना है, तो जल के बिना। जल की महत्ता के बारे में बताया गया है। जल के बिना संसार सूना है। अगला क्वेश्चन है संकट। जल संकट से बचने के क्या करना चाहिए। जल संकट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नदियाँ सूखा देनी चाहिए, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, या क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। जल समस्या संकट से बचने के लिए हमें बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए और जल की महत्ता को हमें समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे हम लोग। धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है। धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा पेड़ लगाकर। पेड़ लगाकर धरती का श्रृंगार किया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और खंड ख आ चुके हैं हम लोग, जिसमें व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसका उत्तर देना है। कहता है राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है यह बतानी है। और इसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास है। अगर आपने व्याकरण वाली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाएं और वहां से ज़रूर देखें, क्योंकि हमने व्याकरण को A to Z पढ़ा रखा है, लेकिन अभी टाइम उतना नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पे फोकस करें। तो राजपुत्र जो है यह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आशा शब्द का विलोम क्या है। आशा शब्द का विलोम सभी को पता है क्या है, तो निराशा। आशा का विलोम निराशा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर आपने बी हमने गलती से बोला। ऑप्शन ए आशा का विलोम होगा निराशा, जो कि ऑप्शन ए हमने सही लगाया, लेकिन ऑप्शन बी गलत लिखा मैंने। चलिए, होता है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। विद्यालय का संधि विच्छेद बतानी है और इसका उत्तर होगा विद्या जोड़ आलय, यानी कि विद्या का घर। विद्यालय को क्या बोलते हैं, विद्या का घर। विद्या जोड़ आलय, आलय का मतलब होता है घर। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताना है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रवि।
रवि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है यह बतानी है और इसका उत्तर होगा अनु। अनु अनुपस्थित यानी कि उपस्थित में पहले अनु लगा तो जो उपसर्ग वाले हैं वह पहले लगता है, उपसर्ग वाले पहले लगते हैं। चलिए अगला है 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख लो आप इस क्वेश्चन को, लिख लो आप VVI में कि यह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसका सही उत्तर होगा भाग जाना। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कहता है पंकज का क्या अर्थ हो सकता है? पंकज का क्या अर्थ हो सकता है? इसका उत्तर होगा कमल। पंकज का अर्थ होता है कमल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जिसके लिए ऑप्शन है और इसका सही उत्तर होगा नायिका। नायिका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, नायक का स्त्रीलिंग रूप है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा बताना है और इसका सही उत्तर होगा नदी। नदी जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर गंगा की हम बात करते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नदी क्या है तो जातिवाचक, नदियों के बारे में बोल रहा है, नदी जात हो गया, पहाड़ क्या है जात है। लेकिन अगर बोलेंगे पारसनाथ या तो कह सकते हैं हम माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, तब ये होगा व्यक्तिवाचक में। किसी खास नाम को अगर संबोधित किया जाए तो व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर नाम ना लेकर उस जात को बोला जाए तो जातिवाचक। अगला है उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? तो इसका उत्तर होगा सर्वनाम। उसने जो है उसने सर्वनाम है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम बहुत अच्छा गाते हो वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? यहाँ पर क्रिया का बोध करा रहा है, कौन करा रहा है भाई? वही तो बतानी है। गाते हो, गाते हो जो गाते हैं यह क्रिया का बोध करा रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है। वह क्या है? समझदार लड़का है। इसमें क्या करता है? विशेषण यानी कि विशेषण बताना है जो विशेषता बताता हो। तो कैसा विशेषता बता रहा है कि वह एक ही है ना, तो ऑप्शन डी, वह एक समझदार लड़का है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। 21 जो कि खंड अगर गौ की हम बात करते हैं तो इसमें कुछ गद्यांश दे रखा है, हमने तो पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, और वीडियो रोक करके आप पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन पर चले आइए जिसमें कहता है उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है? तो इस गद्यांश में गांधी जी के अगर हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में वर्णन करता है और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन के भी चर्चा हुई है, अर्थात ए और बी दोनों होगा। ए और बी दोनों कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। गद्यांश में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा हुई है, ए बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है यह बतानी है और इसका उत्तर होगा बस की यात्रा। बस की यात्रा पाठ से लिया गया गद्यांश है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है यह बतानी है, जिसके लिए ऑप्शन है और इसका उत्तर होगा दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। दोनों के बीच क्या था? कोई तालमेल नहीं था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जिसमें कहता है गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? गद्यांश में 8-10 मील चलने के बाद किसका उल्लेख किया गया है भाई? तो रास्ते का भेदभाव मिटने का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
इसमें कुछ गद्यांश में कविता दे रखा है जिसमें कहता है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से लेकर 28 के लिए सही उत्तर का चयन करना है। हमने पढ़ रखा है, आप एक बार पढ़ लीजिए। चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, जिसमें प्रस्तुत कविता के कवि कौन हैं। इस कविता के कवि का नाम पूछा गया है और इस कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया कविता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उस पथ में देना तुम फेंक में कविता किस पथ की बात कर रहे हैं। उस पथ में तुम देना तुम फेंक, जिस आगे आप लोग गा के बता सकते हैं, जिस पथ में जाए वीर अनेक। इसमें कवि जो बात कर रहा है उस पथ की बात कर रहा है, वीरों के पथ की, जिस पथ में वीर जो हैं भारत माता की सेवा के लिए जा रहे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है जिस पथ जावे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं। कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं, जिस पथ जावे वीर अनेक। इसमें अगर कवि की बात करें तो शहीदों का पथ की बात करता है, शहीदों की पथ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है। प्रस्तुत कविता का मूल्य भाव बताना है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिले हैं। ऑप्शन है मातृभूमि की सेवा, सम्राटों की सेवा, प्रेमी सेवा या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा मातृभूमि की सेवा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था। इसका उत्तर होगा पथ्य। पथ्य ले जाना चाहता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं, 30 जिसमें कहता है मित्रता पाठ के लेखक कौन है। मित्रता पाठ के लेखक दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पूर्व चलने के बटोही वाट की पहचान कर ले। इनमें बटोही किसे कहा गया है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें। इसमें बटोही की बात अगर हम करें तो पाथिक की बात कर रहा है, पाथिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे। लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे। इसका उत्तर होगा 5 साल के। 5 साल बड़े थे लेखक के भाई उनसे। अगला क्वेश्चन है लेखक और उनके बड़े भाई कहाँ रहते थे। लेखक और उनके बड़े भाई रहते थे हॉस्टल में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है। अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है यह बतानी है और इसका सही जवाब होगा एकांकी रचना है। एकांकी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी। इसका उत्तर बतानी है। क्या मगध में, बोधगया में या पाटलिपुत्र में या कलिंग में। तो इसका सही उत्तर होगा कलिंग में। कलिंग में अशोक ने चढ़ाई किया था और इनके रक्तताप को देखकर अशोक का हृदय बदल गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था इसी युद्ध के बाद, कलिंग विजय के बाद। कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था बतानी है और इसका उत्तर होगा पद्मा। पद्मा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी। अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी। अमरूद के पेड़ जिसका लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी यह बतानी है और इसका उत्तर होगा अजमेर। अजमेर की जेल में थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी। अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी। इसका सही उत्तर होगा मिद्दू ने बताई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या निराशा हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम बतानी है और इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है क्या निराश हुआ जाए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया।
क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया? इसका उत्तर होगा वह दूसरी बस लेने गया। वह दूसरी बस लेने चला गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। रामचरितमानस के रचिता कौन हैं? रामचरितमानस के रचिता का नाम बताना है और इसका सही जवाब होगा तुलसीदास जी। रामचरितमानस के रचिता तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था, यह बतानी है और इसका सही जवाब होगा तपकरा में। तपकरा गांव में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है, जिसके लिए आपको ऑप्शन है व्यंग है, निबंध है, कहानी है या नाटक है। इसका उत्तर होगा व्यंग। बस की यात्रा पाठ जो है यह एक व्यंग है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू का झरना कहाँ है? हुंडरू का झरना कहाँ पर है? हुंडरू वाटरफॉल बतानी है कहाँ पे है। इसका उत्तर होगा रांची में। रांची में हुंडरू वाटरफॉल है, हुंडरू का झरना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कावित्री कौन है? बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कावित्री का नाम बताना है। इसका उत्तर होगा निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल जो है यह बूढ़ी पृथ्वी की दुख का कावित्री हैं, लेखक हैं, लेखिका हैं। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते समय दाईं तरफ है सर सुंदरलाल अस्पताल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो शारदा सुब्रमण्यम को। शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी बुआ IAS बन गई थी? किसकी बुआ IAS बन गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा शुभांगी की। शुभांगी की बुआ IAS बन गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था बतानी है और इसका सही जवाब होगा 6वीं सदी में। 6वीं सदी में बिहार के मधुबनी क्षेत्र में अकाल हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों यह वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जिसमें कहता है, कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? कौन सा तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिंदु सागर में। बिंदु सागर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आप और भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इन्हें बहुत सारे वीडियो को पहले अपलोड कर दिया गया है। इसमें कोई पेड क्लास नहीं लिया जाता है, बिल्कुल सभी क्लासेस फ्री किया है और फ्री का आनंद आप ज़रूर लें और एक बेहतर तैयारी करने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।